हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 5A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल डू दिस एक्सरसाइज नंबर 5B। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 9 एंड 10। यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से, 3 से, 5 से, 9 से और 10 से। सो फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे होगा। 312 है, इसकी हम डिविजिबिलिटी पहले चेक करते हैं 2 से। डिविजिबिलिटी बाय 2, तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई सी भी वैल्यू अगर आए लास्ट डिजिट में तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, लास्ट में 2 है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? लास्ट डिजिट वाली को क्या बोलते हैं? आपने नंबर सिस्टम्स पढ़े हुए हैं, 1s, 10s, 100, 1000 इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? वंस प्लेस वाली डिजिट। वंस भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। लास्ट वाली डिजिट को क्या बोलते हैं? वंस प्लेस की डिजिट या फिर यूनिट प्लेस की डिजिट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको रीज़न, प्रॉपर रीज़न लिखना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ सॉल्व करने के लिए होता नहीं है, तो स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है। तो आपको इसमें वंस डिजिट, लास्ट वाली को क्या बोलते हैं? वंस प्लेस। तो आप क्या लिखोगे? डिजिट एट वंस प्लेस इज 2, सो 312 इज डिविजिबल बाय 2। इतना लिखना है आपने बस। तो ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए वो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो इसी को आपने क्या लिखना है कि डिजिट जो है लास्ट में, लास्ट वाली डिजिट क्या बोलते हैं? वंस प्लेस वाली डिजिट। तो डिजिट एट वंस प्लेस यहाँ पर 2 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी किससे देखनी है? 3 से। तो 3 से और 9 से जो डिविजिबिलिटी सेम होती है, डिविजिबिलिटी बाय 3 ले लो या डिविजिबिलिटी बाय 9 ले लो, उसका वर्किंग सेम है। क्या है वर्किंग सेम? आपको सारी डिजिट्स को ऐड कर देना है। 3 + 1 + 2, आप इन्हें ऐड करोगे तो 3 + 1 + 2 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 6। इन सबको ऐड करके क्या आएगा? 6 आएगा। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनती है उसको आप चेक करोगे, क्या वो वैल्यू 3 के टेबल में आती है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं? 3 की चेक कर रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या वो वैल्यू 3 के टेबल में आती है। तो यहाँ 6 आया था, तो 6 इज़ कमिंग इन ए टेबल ऑफ 3। तो आप लिखोगे 6 इज़ कमिंग इन ए टेबल ऑफ 3, या फिर आप लिख दो 6 इज़ डिविजिबल बाय 3। सो 312 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 312 ये भी किससे डिविजिबल है? 3 से, क्योंकि इनको ऐड करके आने वाला आंसर 3 के टेबल में आ रहा है। तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी बाय 3। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 देखें। डिविजिबिलिटी बाय 5, तो 5 की डिविजिबिलिटी में आपको लास्ट वाली डिजिट में देखना है कि 0 हो या फिर 5 हो। ऐसी वैल्यूज़ जिनके लास्ट में, लास्ट वाली डिजिट को हमने यहाँ क्या बोला था? वंस प्लेस वाली डिजिट, वंस बोला था ना, तो वही बोलना है आपको कि जो लास्ट में होती है डिजिट वंस प्लेस वाली, वो या तो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। तो हमें वो नंबर डिविजिबल बाय 5 कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 312 है, तो 312 में डिजिट वंस प्लेस पर क्या है? आप ये लिखोगे डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 2। वंस प्लेस पे आने वाली डिजिट 312 में क्या है? 2 है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो आपने यहाँ पे यही लिखना है सेंटेंस कि जो इसमें लास्ट वाली डिजिट है वो 2 है, जबकि होनी क्या चाहिए थी? या तो फिर 0 होनी चाहिए थी या 5 होनी चाहिए थी। तो जब यहाँ पर लास्ट में ना तो 0 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स डिविजिबल बाय 5 नहीं होते।
अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 पर। 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी सेम होती है, तो हम यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 9 करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 की डिविजिबिलिटी जैसा ही वर्क करना होता है, ऐड करना होता है। 312 की सारी डिजिट्स 312 को ऐड करोगे तो 6 बनेगा। अब जो 6 है वो आपका 9 के टेबल में तो आता नहीं, हमें तो डिविजिबिलिटी बाय 3 थोड़ी देखनी है, डिविजिबिलिटी बाय 9 देखनी है। तो जब इनको जोड़ के 9 के टेबल वाला नंबर ही नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट डिविजिबल। 6 जो आया ना, 6 इज़ नॉट कमिंग in a table of 9. 6 is not coming in a table of 9, so it is not divisible by 9. तो हम लिख देंगे ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से, क्योंकि इसमें जोड़कर 6 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, 9 के टेबल वाला आना चाहिए था, तो आ ही नहीं रहा है, तो हम इसलिए लिखेंगे ही नहीं कि 9 से ये डिविजिबल हो रहा है। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 रह गया है, डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी सबसे सिंपल है कि लास्ट डिजिट आपकी वंस प्लेस वाली क्या होनी चाहिए, 0। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 0 आ जाए, लास्ट वाले डिजिट को क्या बोलते हैं, वंस प्लेस वाली डिजिट। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, हमें यहाँ फोकस करना है डिजिट एट वंस प्लेस। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में 312 था, तो वंस प्लेस पे डिजिट क्या है, डिजिट एट वंस प्लेस इज 2, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 10 से डिविजिबल तो वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 आ जाए, तो ये डिविजिबल 10 से नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट पार्ट करना है, बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम है, यही रूल आप फॉलो करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है, मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल ये है कि आप लास्ट वाली डिजिट, जिसको हम वंस डिजिट बोलते हैं, वंस प्लेस की डिजिट, उसमें आपका 0 आ जाए, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से कोई वैल्यू आ जाए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। और डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात करें तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में हमने यहाँ सबको ऐड करके देखा था, और ऐड करके आने वाली वैल्यू अगर 3 के टेबल में आती है तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं। फिर उसके बाद आई थी डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी में तो लास्ट वाली डिजिट, जिसको हम वंस प्लेस की डिजिट बोलते हैं, उसमें क्या आना चाहिए, या तो 0 या फिर 5, इनमें से अगर कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब उसके बाद थी डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या करा था, 9 की डिविजिबिलिटी में हमने सबको ऐड करा था, ऐड करके आने वाला आंसर अगर 9 के टेबल का होता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल माना जाता है, अदरवाइज़ नहीं। और लास्ट में हमने पढ़ी है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी में लास्ट वाली डिजिट जो वंस प्लेस की डिजिट होती है, उसमें हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 है तो वो डिविजिबल बाय 10 होगा, अगर 0 नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 10 होगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करना था। अब एक पार्ट और कर लेते हैं हम, कोई सा, सारे पार्ट सेम ही हैं, चलो इसमें हम लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, या सेकंड लास्ट कर लेते हैं, 14th पार्ट। 14th पार्ट में दिया है 99395055। पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 में मैंने आपको क्या बताया था, डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या बताया था, लास्ट वाली डिजिट पे फोकस करना है, वंस प्लेस वाली डिजिट पे 5। तो आप क्या लिखोगे डिविजिबिलिटी बाय 2 में, डिजिट एट वंस प्लेस जो है, डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 5, लेकिन होनी क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए, लेकिन ये तो उनसे अलग है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब बात करें डिविजिबिलिटी बाय 3 की। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सबको प्लस करना है, 9 + 9 + 3 + 9 + 5 + 0 + 5, इन सबको ऐड करना है। तो 9 + 9 क्या होता है, 18, 18 + 3 21, 21 + 9 30 + 5 35 + 5 40 + 5 45, इन सबको जोड़कर आया 45। अब 45 3 के टेबल में आता है, आप रफली इसे डिवाइड करके देख लो।
45 को रफली डिवाइड करके देख लो तो 3 के टेबल में आ जाता है 45। अगर आप रफ से डिवाइड करोगे ना तो 15 टाइम्स कट जाएगा 45। तो हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे 45 इज़ डिविजिबल बाय 45 जो है वो डिविजिबल बाय 3 होता है। सो ये जो नंबर था 99395055 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब बात करें डिविजिबिलिटी बाय 3 के बाद किसकी थी क्वेश्चन में, डिविजिबिलिटी बाय 5 की। तो 5 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, 5 की डिविजिबिलिटी में पढ़ा था लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो आप लिख दो डिजिट एट लास्ट वाली क्या होती है, वंस प्लेस। डिजिट एट वंस प्लेस इज 5। यस, इसलिए हम कह सकते हैं यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। 5 के बाद डिविजिबिलिटी किसकी थी, डिविजिबिलिटी बाय 9 पढ़ी थी हमने क्वेश्चन में, डिविजिबिलिटी बाय 9 कही थी। तो इन्हें सबको प्लस करोगे, किनको, 9 प्लस जो डिजिट्स थी 9 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 और एक और 5, डबल 5 है, यहाँ पे भी डबल 5 है। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। तो 45 को देखना है क्या 45 9 के टेबल में आता है, तो आप 9 का टेबल रीड करोगे। तो 9 का टेबल जब आप रीड करोगे 9 5 जा 45, तो 9 तो आता है, 9 के टेबल में तो आता है ये, तो यह आप लिख दोगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। अब बात है डिविजिबिलिटी किसकी, 10 की। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट देखनी होती है। लास्ट डिजिट को हम क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट नहीं लिखोगे आप, उसको प्रॉपर लिखो। लास्ट डिजिट को क्या बोला जाता है, डिजिट एट वंस प्लेस। तो हम यहाँ लिखेंगे डिजिट एट वंस प्लेस, 0 होनी चाहिए बट यहाँ पर 5 है क्वेश्चन में, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। आपको x की ऑल द पॉसिबल वैल्यू, मतलब जितनी भी आंसर्स हम x में ले सकते हैं वो सब के सब लिखने हैं। और नंबर क्या दिया है, नंबर है 71x। एक नंबर दिया है इन्होंने 71, और ये x है, और वो पूछ रहा है कि यहाँ इस x में क्या क्या वैल्यू भरी जा सकती हैं ताकि ये नंबर डिविजिबल हो जाए किससे, 3 से। तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी बाय 3 पढ़ी थी। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 पढ़ने के लिए हमने क्या करा था, हमने सबको ऐड करा था। 7 को भी ऐड करो, 1 को भी ऐड करो और x को भी ऐड करो। ये जितनी भी डिजिट्स यहाँ इस नंबर में दिखाई दे रही हैं ये 3 डिजिट का नंबर है, तो तीनों डिजिट को ऐड करो। 7 + 1 क्या होता है, 8। 8 में x जुड़ नहीं पाएगा तो ये अलग ही लिखा जाएगा, 8 + x। अब यहाँ पर वो कह रहा है आप x की पॉसिबल वैल्यू बताओ कि x के अंदर क्या क्या आ सकता है। ये 3 डिजिट का नंबर है, देखो 7 1 और यहाँ एक कोई वैल्यू भरी जानी है। अब यहाँ पर वो क्या क्या वैल्यू भरी जा सकती है वो ये पूछ रहा है, 7 1 के आगे क्या क्या भरा जा सकता है। देखो यहाँ पर अगर हम भरने बैठे तो यहाँ पर हम 0 भर सकते हैं, यहाँ पर 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स होती हैं। इनके अलावा कोई नई डिजिट नहीं भर सकते क्योंकि 9 के बाद जो आता है ना वो 10 होता है। तो 10 में तो 2 डिजिट आ गई ना, हमारे पास प्लेस तो एक ही डिजिट की है, तो हम कोई 10 थोड़ी भर देंगे या 11 थोड़ी भर देंगे। ये 7 1 के आगे एक ही तो प्लेस है, एक ही प्लेस है, तो इसका मतलब एक सिंगल डिजिट भरनी है, 2 डिजिट का नंबर नहीं भरना। तो सिंगल डिजिट क्या क्या हो सकती हैं, सिंगल डिजिट हो सकती हैं 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स। तो इनमें एक एक रख के देख लो। अगर आप इनमें एक एक रख के देखोगे और आपका नंबर जो है किसके टेबल में, 3 की डिविजिबिलिटी थी, 3 के डिविजिबल वाला होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ गलत है। तो आप इसमें क्या करो, सबसे बेस्ट वे क्या है, सबसे बेस्ट वे ये है कि आप 3 का टेबल देखो, क्योंकि डिविजिबिलिटी किसकी है, 3 की है। तो जब 3 की डिविजिबिलिटी आप देख रहे हो तो इसमें आप 3 के टेबल वाला नंबर देखो जो 8 प्लस का मतलब 8 से बड़ा हो। 3 का टेबल देखो, मैंने यहाँ 3 का टेबल लिखता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ये सारे नंबर्स 3 के टेबल में आने वाले हैं। अब यहाँ पे 8 प्लस का मतलब क्या है, 8 प्लस का मतलब है 8 से बड़ी वैल्यू, 8 से बड़ी वैल्यू 9
12, 15, 18 ये सब हैं। तो ये बनाने हैं जोड़कर। तो यहाँ पर x में क्या भर सकते हैं वो ये पूछ रहा है कि हम इस x में क्या भरें ताकि आंसर जो है 8 प्लस एक्स वाला, ये जो 8 प्लस एक्स आया वो क्या आ जाए, 3 के टेबल वाला आ जाए। मतलब कहने का मतलब है 8 प्लस होने का मतलब है 8 में अगर हम कुछ प्लस करते हैं, 8 में कुछ भी प्लस करें, अगर 0 भी प्लस करोगे तो आंसर 8 बनेगा, 1 प्लस करोगे तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। यानी कहने का मतलब है अगर हम x हटाकर कोई भी वैल्यू रखें, मिनिमम से मिनिमम भी, तो आंसर 8 बनेगा। 8 से छोटा तो बनेगा नहीं, 8 या फिर 8 से ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर हम टेबल में देख लेते हैं 8 या 8 से ज़्यादा आने वाले नंबर कौन से हैं। 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। ये सब नंबर्स हम बना सकते हैं किसके टेबल में आने वाले, 3 के टेबल में आने वाले। आगे और जितने मर्जी चाहो आप लिख लो, और भी आ सकते हैं। 18 के बाद क्या आएगा 21, 24, 27। तो ये वो सब नंबर हैं जो हम बना सकते हैं किस में जोड़कर, 8 में जोड़कर। तो अब वो पूछ रहा था x की पॉसिबल वैल्यू बता दो कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे, आप 8 प्लस एक्स बराबर 9 लेके x की वैल्यू बता दो। 9, ये 8 उधर चला जाएगा तो 9 माइनस 8 आंसर क्या आएगा 1। कहने का मतलब है यहाँ पर आप 1 ले सकते हो। अगर आप यहाँ 1 ले लोगे तो 8 प्लस 1 आंसर 9 बनेगा, जो कि 3 के टेबल से कट जाता है। ठीक है, दूसरी वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 8 प्लस एक्स बनाना है किसके टेबल का, 8 प्लस एक्स क्या बनाना है, किसके टेबल का बनाना है, 3 के टेबल का बनाना है। तो 8 प्लस एक्स 3 के टेबल वाला कौन सा नंबर लें, पहले 9 लिया था, अब 12 ले लो। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है ना ऐसे करने में, तो एक तरीका और है, देखो वो इससे थोड़ा ईजी है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है ऐसे मत करो आप, मैं एक तरीका और बता देता हूँ। देखो कैसा है अगला वे, ये तो है ही वे एक जो मैंने बताया, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा वे क्या है, आप इसमें मैंने आपको बताया कौन कौन सी वैल्यू सिंगल डिजिट की हाँ हम भर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था 0 से लेके 9 तक की कोई सी भी वैल्यू हम भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आंसर जोड़कर 3 के टेबल वाला आना चाहिए। तो अगर आप सपोज़ करो यहाँ पे 0 भरते हो x में, क्या भरते हो x में 0, तो 8 प्लस 0 क्या बनेगा 8 बनेगा। 8 प्लस 0 क्या होगा 8, जो कि यहाँ पर देखो 8 प्लस x है, x में क्या भरो 0, फिर 8 प्लस x में आप क्या भर सकते हो 1, 8 प्लस x में 2 भर सकते हैं, 8 प्लस x हटा के 3, 8 प्लस x हटा के 4, 8 प्लस 5, 8 प्लस 6, 8 प्लस 7, 8 प्लस 8, 8 प्लस 9, यही तो भर सकते हैं ना। 0 से लेकर 9 तक की भर सकते थे, मैंने सारी लिख दी। अब इन्हें जोड़ के देख लो, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 3 11, 12, 13, इसे जोड़ोगे तो 14, इसे जोड़ोगे तो 15, इसे जोड़ोगे तो 16, इसे जोड़ोगे तो 17। इन सब को जोड़ के ये बन गए। अब आप देखो 3 के टेबल वाले कौन से हैं। 3 के टेबल वाला 8 तो है नहीं, 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 आता है। 18 यहाँ आ नहीं रहा, तो हम जो है यहाँ 7 प्लस 1 प्लस एक्स हटा के क्या ले सकते थे, 0 से 9 तक ले सकते थे। हमने सब लेके देख ली, और 3 के टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन से आए, 8 प्लस 1 करके आया, 8 प्लस 4 करके आया, 8 प्लस 7 करके आया, बस ये आए ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिख रही है, देखो क्वेश्चन क्या था 8 प्लस एक्स था यहाँ, तो 8 में क्या जोड़ा 1, 8 में क्या जोड़ा 4, 8 में क्या जोड़ा 7, यही सब कौन है x है। तो क्वेश्चन क्या था ये करके दिखा दो आप, उसके बाद लिख दो इन्होंने मांगा क्या था क्वेश्चन में, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x मांगी गई थी, और वो हमने जोड़ के बता दी कौन कौन सी करेक्ट आ रही थी। 1 वाला जोड़कर सही आ रहा था, 4 वाला जोड़कर सही आया, और 7। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 1, 4 एंड 7। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है, और नंबर क्या है 8, 6। यहाँ पर m है एम्प्टी स्पेस में, यहाँ पर हमें बताना है क्या भर सकते हैं वैल्यू। आगे है 5, ये 4 डिजिट का नंबर है। ये कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का। ये फर्स्ट
ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस, वो सॉरी वंस, टेंस, 100 प्लेस और ये 1000। तो यहाँ पर एक एक डिजिट भरी जा सकती है। तो m में भी हम क्या भर सकते हैं, m की वैल्यू सिंगल डिजिट 0 से लेके 9 तक भरी जा सकती है। यही तो ऑप्शन है ना हमारे पास। यहाँ पर हम 0 भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि प्लेस जब एक है ये, तो इसमें 10 क्यों भरेंगे? 10 तो 2 डिजिट का नंबर होता है, तो यहाँ 2 डिजिट थोड़ी भर सकते हैं, यहाँ तो सिंगल डिजिट भरनी है, तो 0 से 9 तक भर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। तो अभी हमने पीछे करा था सेकंड क्वेश्चन, वही काम करें। क्या करेंगे, 8 + 6 + m + 5 इन्हें जोड़ लें। 8 + 6 14, 14 + 5 19, 19 + m बच गया था, m और लिख लो। अब वो कह रहा है 19 में क्या क्या जोड़ो, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 0 से 9 तक है। आप 19 + 0 कर सकते हो, 19 + 1, 19 + 2, 19 + 3, 19 + 4, 19 + 5, 19 + 6, 19 + 7, 19 + 8, 19 + 9। बस ये सिंगल डिजिट वाले यही नंबर थे जो हम m में भर सकते थे, हमने सारे ले लिए। अब हम देख लेते हैं डिविजिबल बाय 3 किस किस के आंसर आएंगे। तो आप जोड़ना शुरू करेंगे, 19 + 0 19, 19 + 1 20, फिर यहाँ 21, यहाँ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इन सबको जोड़ के ये आ गया। अब आप ये देखो 3 के टेबल, डिविजिबल बाय 3 था ना, तो 3 के टेबल वाले कौन है, 3 7 जा 21 है, 3 8 जा 24 है, 3 9 जा 27 है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 के टेबल वाले हैं। तो हमने कौन कौन सी वैल्यू रख के ये 21, 24 और 27 बनाए थे। हमने जो वैल्यू रखी थी m में, वो m में रखी थी एक बार 2, 19 + 2 था ना, तो 19 + m था। m में क्या रखा, देखो 19 में जुड़ा हुआ है m, तो 19 में क्या जुड़ा, 2, यानी m की वैल्यू 2 है, 5 है और 8 है। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आ गए, इन्होंने डिजिट्स मांगी थी कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ किसकी, m की, 1 2, 1 5 और 1 8। अब आगे पूछा था फाइंड ऑल सच नंबर्स ऑल्सो। आपने डिजिट तो बता दी कि m में क्या क्या भरा जाना है, लेकिन वो कह रहा है कि नंबर भी बनाओ, नंबर्स, सारे नंबर्स बनाओ। तो नंबर्स क्या क्या बनेंगे, नंबर 4 डिजिट का था 8 6 m 5, तो आप 8 6 m में पहले क्या भरो 2, तो 8 6 2 5 बना सकते हो। 8 6 m हटा दो, m की जगह दूसरी वैल्यू 5 थी, तो 8 6 5 5 बना सकते हो। फिर 8 6 m हटा के तीसरी वैल्यू रखो 8, तो 8 6 8 5 बना सकते हो। तो ये वो नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5 फॉर विच दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कुछ भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे। पहले आप सबको जोड़ लो, 2 + 0 + 7 + 9 + m। इन्हें जब आप जोड़ोगे तो 7 + 2 9, 9 + 9 18 और साथ में प्लस m, ये आया जोड़ के। अब 18 + m है, तो m में ये क्या था भाई, नंबर ऐसा था 2 0 7 9 और यहाँ एम्प्टी स्पेस में m। तो एक सिंगल डिजिट ही तो भरी जानी है, तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी भर सकते हो आप, लेकिन आंसर जोड़ के 3 के टेबल वाला आना चाहिए। तो आप इसमें क्या क्या जोड़ के 3 के टेबल वाला बना सकते हो वो देख लो। तो ये हमने सारी वैल्यू जोड़ी थी ना, जैसे ऐसे यहाँ भी जोड़ के देख लेना। 18 + 0 कितना बनेगा 18, क्या 18 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, यानी ये सही है। फिर उसके बाद 18 + 1 करोगे गलत आएगा, फिर 18 + 2 करोगे, फिर 18 + 3, तो 21 बनेगा, वो सही आएगा। 21 कैसे आएगा, 18 + 3 करके, 1 और 2 वाली गलत आएंगी। फिर इसके बाद जो 3 के टेबल वाला आएगा वो कौन आएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। 3 के टेबल में 24 आता है, तो 18 में क्या जोड़ के 24 बनेगा, सोच लो। 18 प्लस क्या करें जो 24 आ जाए, 6 जोड़ लो। तो जब 6 जोड़ोगे तो 24 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या जोड़ोगे, अगला नंबर जो है 3 के टेबल में आने वाला वो कौन होता है, 27। तो 18 में क्या जोड़ के 27 बना सकते हैं, 9 जोड़ लो तो 27 बन जाएगा। बीच की वैल्यू जो है वो भी आप करके देख लेना, मैंने तो सिर्फ जो एग्जैक्ट करेक्ट आएंगी करेक्ट वैल्यू डाली मैंने, आप सारी डाल के देख लो। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो मैंने ये सारी बताई थी ना, ऐसे कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने सब वैल्यू ना डाल के बस वही यूज़ कर ली जिससे करेक्ट आंसर आएगा।
तो आप सारी दिखाना चाहो तो सारी दिखा सकते हो। तो फाइनली हमें यहाँ पता चल गया कि हमने m में क्या क्या भरा, एक तो 0 भरा, 3 भरा, 6 भरा, 9 भरा। तो उसने पूछा था फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो आप क्या लिखोगे, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y जो है, एक 0, एक 3, एक 6 और एक 9। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू बतानी है और नंबर क्या है, 7, 9, यहाँ z है, सिंगल डिजिट वाली वैल्यू भरी जानी है 8, और आगे डिविजिबल बाय 9 बोला है। तो जैसे 3 की डिविजिबिलिटी थी बिल्कुल सेम वे में आप 9 की भी कर लो, प्लस कर लो इन्हें, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9 सेम ही होती हैं। 7 + 9 + z + 8, इन्हें जोड़ो, 9 और 7 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 16, 16 में 8 जोड़ोगे, 16 + 8 24 प्लस z और, तो हमारा जो सब डिजिट्स थी उन्हें जोड़कर क्या आया, 24 + z। अब ये z क्या है, z एक सिंगल डिजिट वाला नंबर है, यहाँ 2 डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट वाला। तो सिंगल डिजिट वाला z में 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो आप 24 में एक एक करके सारे जोड़ना चाहते हो तो सारे जोड़ लो, 24 + 0, 24 + 1, 24 + 2, ऐसे सारे जोड़ना चाहते हो तो सारे जोड़ लो। अदरवाइज़ जिस पे करेक्ट आएगा 9 के टेबल वाला वो जोड़ लो। जैसे 24 + 0 कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 24, क्या 24 आता है 9 के टेबल में, नहीं। 24 + 1 क्या होता है, 25, 25 आता है 9 के टेबल में, नहीं। 24 + 2 26, 26 आता है, नहीं। 24 + 3, 24 + 3 करोगे तो क्या आएगा, 27, 9 के टेबल में 27 आता है, हाँ आता है। 9 3 जा 27। इसके बाद आने वाला नंबर जो होगा 9 के टेबल में वो कौन होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 होगा अगला नंबर। तो अगर आपको 36 बनाना है तो 24 में आप क्या जोड़ के 36 बनाओगे, 24 में अगर आपको 36 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, आप खुद सोचो। अगर नहीं समझ आता तो इन्हें ही माइनस कर लो, 24 को और 36 को जब आप माइनस करोगे ना तो 36 और 24 का माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना चाहिए। तो ये आ रहा है 12, 12 हम भर नहीं सकते, क्यों नहीं भर सकते, 12 बता सकते हो। 12 तो इसलिए नहीं भरा जाएगा क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है और z तो एक सिंगल डिजिट है, तो ये 2 डिजिट का नंबर क्यों आएगा, आएगा ही नहीं। अगर ऐसे दिक्कत लग रही है तो आप सारे लिख के देख लो कौन सी डिजिट लिखनी है आपको, 0 से 9 तक लिखनी है बस, डबल डिजिट वाला नंबर नहीं लिखना, सिंगल डिजिट लिखनी है। तो 0 1 2 3 तो दिखा दी थी मैंने, 4 5 6 7 8 9 वाली और कर लो आप। सब में आंसर 9 के टेबल वाले गलत आएंगे, बस एक में ही सही आएगा, वो ये है। तो ऑल यहाँ पर लिख देना, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ z जो है वो सिर्फ एक ही है। क्या जोड़ा था हमने, 3 जोड़ा था 24 में, तो z की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x। x फाइंड करना है, नंबर है 6 7 9, यहाँ x है, सिंगल डिजिट भरनी है और यहाँ 5। तो पहले आप इन सबको जोड़ लो, डिविजिबल बाय 9 बोला ना उसने इसलिए जोड़ लो इन्हें, 6 + 7 + 9 + x + 5। इन्हें आप जोड़ोगे तो 6 + 7 होगा 13, 13 + 9 करोगे तो 22, 22 + 5 करोगे तो 27 और साथ में प्लस x है। अब 9 के टेबल वाला बनाना है, 27 में कुछ ऐसा जोड़ो जो 9 के टेबल वाला आ जाए और सिंगल डिजिट है ये x। भाई यहाँ पर एक ही तो प्लेस है ना, तो एक ही डिजिट भरी जाएगी, कौन सी डिजिट, 0 से लेके 9 तक। तो 27 प्लस x में आप क्या रखो, 0 रख लो, तो 27 + 0 क्या बनेगा, 27, 27 + 0 27, वो आता है 9 के टेबल में। फिर 27 + 1 करोगे तो 27 + 1 क्या होगा, 28, वो आएगा ही नहीं। फिर 27 + 2 करोगे 29, वो भी नहीं आएगा। ऐसे ही सारी चेक कर लोगे आप एक एक करके। 27 + 3, 27 + 3 क्या होता है, 30, 9 के टेबल में आएगा ही नहीं। फिर 27 + 4 वो आएगा 31, 31 भी नहीं आता। ऐसे ही और भी चेक कर लेना आप। 27 + 5 तो 5 जोड़ के क्या बनेगा, 32, ये भी नहीं आता। 27 + 6 करोगे तो
33, ये भी नहीं आएगा। 27 + 7 करोगे 34, ये भी नहीं आएगा। फिर 27 + 8 करोगे, एक एक नंबर बढ़ा रहे हैं हम, तो 35 आएगा, वो भी नहीं आएगा। फिर 27 + 9 करोगे तो बनेगा 36, और ये आ जाएगा 9 के टेबल में। अब 9 तक ले लिया ना, 9 के आगे तो और कोई वैल्यू लेनी नहीं। तो फाइनली हमें x की वैल्यूज़ क्या क्या मिली। x की वैल्यू एक करेक्ट आई 0। 27 में क्या जोड़ा था 0, 27 में ही तो x जोड़ रहा था ना, तो x हटा के क्या रखा 0, तो एक वैल्यू x की क्या है 0। और 27 में क्या जोड़ा था दूसरी बार 9, जिसमें सही आंसर आया था। जोड़े तो बहुत सारे थे लेकिन वो सब गलत आए थे, 9 के टेबल वाला यहीं सही आया था 9 लेकर। तो x की दो वैल्यू जो हो सकती हैं यहाँ वो क्या है 0 और 9। अब आगे क्या बोला, ऑल्सो फाइंड ऑल सच नंबर्स, ऐसे और सारे नंबर बनाओ जो बन सकते हैं। नंबर्स, उसने ये नहीं पूछा x की क्या वैल्यू होंगी, वो तो यहाँ इसने पूछ ली थी फर्स्ट लाइन में, वो हमने लिख दिया कि x की वैल्यू क्या है 0 और 9 है। अब वो पूछ रहा है नंबर्स बनाओ जो 9 से कट सकते हैं। तो नंबर्स यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था वैसा ही बनाना है। 6 7 9, यहाँ x भर के 5, तो x में क्या भर दो 0, तो पहला नंबर तो ये हो गया। 6 7 9 -5, यहाँ पे x की वैल्यू भर दो दूसरी, तो ये दो नंबर बन गए जो किससे डिविजिबल हैं 9 से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, वो आप खुद ट्राई करेंगे अपने आप। जैसे हमने 5th और 6th करा था वैसे ही सेम वे में 7th भी करना है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।